ऑफिसर यहाँ खड़े हैं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिनके अंडर माइक नीचे वो भी यहाँ खड़े हैं। मकसद एक है, आप अगर यहाँ हमें विजिट की है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलीगल माइनिंग के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई भी जीरो टॉलरेंस है। इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप लोगों के पास लोग आएंगे जहाँ ये देखो मटेरियल कम हो गया, दूसरा कम हो गया, जिसमें आप लोगों ने भी कॉपरेट करना है। और थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को, जैसे आपने ऐसे कहते हो इलीगल माइनिंग, लेकिन ये चीज आपने दिखाई तो नहीं ना कभी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसलिए ये चीजें आप लोगों को सामने लाने चाहिए, क्योंकि मीडिया का अब सारी चीजें, ये तो कुदरती मैं पुल से निकलता हूँ रोज, तो मैंने देखा कि इलीगल माइनिंग हुई है, खड्डे पड़े हैं पुल के पास। क्योंकि रूल्स माइनिंग ये है कि 500 मीटर ऊपर, 500 मीटर पुल के नीचे कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल पुल के नीचे, मतलब 500 क्या है, यहाँ 1 मीटर भी कम नहीं है, बिल्कुल नीचे पुल के। ये गलत है। और मैंने आप, क्योंकि डीसी साहब, डीसी जम्मू जो हैं वो जो हमारी टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं। एसएसपी साहब जम्मू जो हैं वो उसके मेंबर हैं, डीएमओ मेंबर हैं। और उन्होंने दोनों ने अपने रैप भेजे हैं एसपी साहब को और एडिशनल डीसी साहब को। तो लिहाजा ये मैं आपको एश्योर करके जाऊंगा कि इलीगल माइनिंग जो है वो नहीं होने देंगे। और कोई भी गाड़ी जो क्रशर से बाहर निकलेगी विदाउट ए फॉर्म नहीं निकलेगी। जो पर्ची, जो माइनिंग का रूल है वो पर्ची फॉलो करेगी। और बिना पर्ची कोई भी गाड़ी सड़कों पर निकले वो पुलिस अरेस्ट करेगी, डीएमओ फाइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक्शन लेगा। और तभी के ऊपर अगर ब्लॉक नॉन फंक्शनल है तो फिर माइनिंग कैसे हो रही है? इलीगल माइनिंग है। इसलिए जब ब्लॉक का जहाँ ताल्लुक है, अगर ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं अगर हैं, तो मैं डीसी साहब, क्योंकि अभी डीसी साहब आएंगे, उनको कह देंगे कि जो भी, क्योंकि डीसीज ने ब्लॉक आइडेंटिफाई करने और एक्शन भी डीसीज ने करने हैं। तो इसलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास सिर्फ फाइल आएगी जब ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे, वो फाइनल जो एलआई करनी होती है उसके। सर पुलिस का कैसा रोल देखते हैं, क्योंकि नाक के नीचे से जो है सर यहाँ फीलिंग हो रही है, एक पुलिस का नहीं कह सकते हम सिर्फ यहाँ ये कहेंगे आज जो ज्वाइंट हमारा यहाँ विजिट है, इसके बाद आपको बदलाव जरूर नजर आएगा। और मैंने आपको साफ कहा, ये नहीं कि खाली आज जम्मू तवी की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी हम नहीं निकलने देंगे। और आप सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, अगर लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर करेगा उनके साथ माइनिंग के साथ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर आपके भाई विजय चौधरी जी के घर पर एसीबी की रेड चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ये मेरे डिपार्टमेंट की गलती है, माइनिंग डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि मुझे क्यों आना पड़ा। और ये इनको आज शर्म आनी चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इनको तो यहाँ तभी के अंदर ही डूब जाना चाहिए आज। क्योंकि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया, देखो मजाक नहीं, बड़ा सवाल है और ये बात जायज है। मेरा डॉक्टर साहब सुन रहा है, अगर इनको थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो तभी के चमाउज कहते हैं, हमारी कहावत है, एक मुहावरा के चुल्ली पर पानी में डूब जाओ। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आज उठना पड़ा है यहाँ तभी के बीच में, ये बदकिस्मती। और आज देखो मेरे पास एलिगेशन कितने लगते हैं, रोज जो उठता है जिसको घर में बीवी नहीं मानती वो उठता है डिप्टी सीएम इलीगल माइनिंग करके। ये हालात है, इसलिए मुझे आज यहाँ उतरना पड़ा। और इसलिए पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग है, जहाँ तक अगर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, अगर ड्रेजिंग करनी है वो परमिशन लेंगे हम। अगर कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी काम, किसी डिपार्टमेंट ने भी काम करना है वो परमिशन लेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि जो आएगा गैंती बेल्टा आ जाएगा, मशीनें लेके आ जाएगा। बाकी पोकलैंड का जीरो टॉलरेंस है, पोकलैंड तो चलने नहीं देनी हमने, फोकलैंड को तो चलने ही नहीं देंगे बिल्कुल, वो तो हमें तभी में दिखनी ही नहीं चाहिए। और अगर क्रैशर पे भी कहीं खड़ी है उसको पकड़ लो। सर विजय चौधरी जी के घर पर आज एसीबी की रेड को लेकर क्या कहेंगे सर? सुबह से खबरें चल रही हैं, खबरें आप क्या कहते हो? एक वो सिपाही, एक वो ऑफिसर जिसने पूरी अपने सर्विस कैरियर में, चाहे वो मेंढर का गुरसाई हो, वहाँ मिलिटेंट सा लड़ा हो, जूझा हो, जान पे खेला हो। वो ऑफिसर जो सुन कोर्ट में जब मिलिटेंसी में कोई नहीं जाता था, उसमें वो जाके वहाँ मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा। वो ऑफिसर जो थाना मंडी के अंदर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ा और वहाँ पे उसने हमेशा बहादुरी से उनका मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी चिनाब वैली के अंदर अलग अलग जगहों पे लगा, वहाँ उग्रवाद का मुकाबला किया। वो ऑफिसर जो सुपाल में चौकी में जब वहाँ मिलिटेंट अटैक हुआ था, वहाँ उसने मुकाबला किया। वो ऑफिसर जिसने चट्ठा चौकी कभी खुलती नहीं थी, उसको वहाँ पे, उसमें जब कोई ऑफिसर तैयार नहीं होता था, चट्ठा में दिन को लोग नहीं जाते थे, डरते थे, वो विजय सिंह चौधरी जिसने जाके वहाँ पे वो चौकी, वहाँ पे चौकी खुलवाई, वो पुलिस चौकी चट्ठा में खुली थी। जिस पुलिस ऑफिसर का पूरा सर्विस कैरियर
एक बहादुरी से बना हो, उसको जिंदगी में कोई अवार्ड नहीं मिला, डिपार्टमेंट ने दिया। वो ऑफिसर जिसको प्रमोशन रोकी गई, उसका पूरा बैच प्रमोट हो गया, डीएसपी बन गया, उसको आज डीएसपी बनाने से रोका गया। वो ऑफिसर जो उस समय आज कुर्सियों पे बैठे हैं, उस समय जब मिलिटेंसी थी जम्मू कश्मीर में, उसमें छुप के अपने कमरों में बैठे हुए थे, उसमें कहते हमें सर वहां लगाना, हम वहां मिलिटेंसी है। वो ऑफिसर आज गलती से धोखे से उनको कुर्सियां मिल गई हैं, वो सोचते हैं हम सब कुछ बन गए हैं। लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा, मैं माँ वैष्णो देवी का ये परिवार है। मैं संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले ननियाल उस गांव से आता हूँ जहाँ संतों महापुरुषों के चरण पड़े हुए हैं। वहाँ सालों साल गुरुद्वारा साहब में फंक्शन में उस धरती से आता हूँ। मेरी माँ जानती है, वो मेरा रब जानता है कि हमारे परिवार में, एक फौजी परिवार से आता हूँ। मेरे बाप ने बड़ी मेहनत की, हमने तिनका जोड़ के ये सब कुछ बनाया है। निशारा में एक चपरासी है, उसके 4 क्रशर हो गए। और विजय सिंह पूरी उम्र अपने सर्विस करने, अपने एक बच्चे ने, उसने अगर कहीं किसी के साथ मिल के अगर कोई क्रशर लगा लिया तो पाप हो गया यार। एक चपरासी के 4 क्रशर, निशारा में आपको पता है मैं कहाँ कह रहा हूँ। और सुरेंद्र चौधरी का भाई, उसका एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी है, दोनों बेटों की शादी, क्या वो काम नहीं करें? कल मैं आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे बच्चे अब जवान है, पढ़ के आ गए, कल मैं उनको कोई काम खोल के दूंगा। चपरासी तो लगाऊंगा नहीं कहीं मैं यहाँ गैंती बेलचा, तभी मैं तो नहीं दूंगा जाओ गैंती बेलचे से काम करो। वो काम ही करेंगे ना। जब मैं वो काम करेंगे तो आप क्या कहोगे, नहीं जनाब डिप्टी सीएम का बेटा आज ये काम कर रहा है। तो इसलिए बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है आज मेरे लिए और उन नए ऑफिसरों के लिए जो कल काम करना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट में। इसका मतलब बदनाम कौन होगा? जो काम करेगा, जो कुर्सी पे बैठा रहेगा, जैसे कहीं बैठे हुए हैं यहाँ आजकल जम्मू कश्मीर में, जो काम ही नहीं करते, बाहर निकलते नहीं। जब बाहर कोई निकलेगा उस पर दाग लगेगा। जब दाग लगे, क्यों लगेगा? क्योंकि उसके दुश्मन पैदा होंगे, वो दुश्मन दाग लगाते हैं। तो इसलिए आज जो विजय सिंह चौधरी पे हुआ है, मैं उम्मीद ये रखता था कि उसको अवार्ड मिलता, उसको प्रमोशन रखती, और आज प्रमोशन की उसकी फाइल दोबारा चली है। उसको रोकने के लिए चंद ऑफिसर हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं दाद दूंगा, हमेशा इन्होंने मिलिटेंसी का, उग्रवाद का मुकाबला किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया आज उनको बदकिस्मती से कुर्सियां मिल गई हैं। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूंगा इस माँ बाबा के सामने खड़े होके कि याद रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, जहां भी होंगे हम ये जरूर याद रखेंगे आपको, हम याद रखेंगे उनको। और जब याद रखेंगे तो अगर आज आप मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जिसकी हिफाजत खुदा करे, जिस परिवार की हिफाजत मेरी माँ वैष्णो करेगी, जिस परिवार की हिफाजत संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले करेंगे, उस परिवार का ये बाल बांका नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले भी जो काम करने वाले ऑफिसर थे पुलिस डिपार्टमेंट, उनके ऊपर इन्होंने छापे मारे, क्या निकल गया वहां से? तो इसलिए ये एक तमाशा है, ये तमाशा पूरा दिन चलेगा, चलने दीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिन ऑफिसरों ने किया है गलत किया है, क्योंकि सिर्फ विजय सिंह की आज की जो फाइल है वो रोकने के लिए कि प्रमोशन हो जाए। और दूसरा जहां हमारा घर है, जहां आप एसीपी की रेट की बात करें, क्या अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो यार 9 फुट की गली में आप में से कितने लोग गए होंगे वहां पे? 9 फुट की गली पे हम आज रहते होते यार। हम भी गांधीनगर में कोठी बना लेते, हम भी त्रिकुटा नगर, छन्नी, हिम्मत, कहीं सैनिक कॉलोनी में मकान बना लेते। हम क्यों 9 फुट की गली में आज भी रहते होते जहाँ गाड़ी नहीं जाती, कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुश्किल होता है उनको। जो आप गए होंगे आपने देखा होगा। इसलिए मेरी माँ उनको माफ नहीं करेगी, दुख जरूर है, पीड़ा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद मैं घर से निकला क्योंकि मैंने ऑफिसरों को यहाँ टाइम दिया हुआ। मैं ये अभी नहीं कहूँगा, मैं अभी ये नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा ये पुलिस की इनर राइवलरी है जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ऑफिसरों को मैं एलजी साहब को कहूँगा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उनके खिलाफ जो पुलिस के लोगों का डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो काम करके राजी नहीं है, जो काम करने वाले ऑफिसर उनको तंग करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। सर दूसरी साइड फोर्थ ब्रिज का जो है सर वहाँ पर काफी जाम लग रहा है, आपने यहाँ पे खुलवाया था सर, अब लोग जो है वहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्या आप वहाँ